शादी के बाद विदाई का समय था। नेहा अपनी माँ से मिलने के बाद में अपने पिता से लिपट कर रो रही थी। वहाँ सभी लोग की आंखें नम थी। नेहा ने घूंघट निकाला हुआ था। वह अपनी छोटी बहन के साथ में सजाई गाड़ी में के नज़दीक आ गई थी। दूल्हा अविनाश अपने खास मित्र विकास के साथ में बातें कर रहा था। विकास यार, अविनाश सबसे पहले घर पहुँचते ही होटल चलकर बढ़िया खाना खाएंगे। यहाँ तेरे ससुराल में खाने का मज़ा नहीं आया। तभी पास में खड़ा अविनाश का छोटा भाई राकेश बोला, हाँ यार, कुछ ठीक नहीं था और रसमलाई में तो रस ही नहीं था। और वो ही करके जोर जोर से हंसने लगा। अपना अविनाश भी पीछे नहीं रहा और उसने कहा, हाँ, हम सब लोग होटल चलकर खाना खाएंगे। मुझे भी यहाँ खाने में मज़ा नहीं आया, रोटियाँ गर्म नहीं थीं। अपने पति के मुंह से ये शब्द सुनते ही नेहा जो घूंघट में गाड़ी में बैठने जा रही थी, वह वापस मुड़ी, गाड़ी के दरवाजे को ज़ोर से बंद किया और घूंघट हटाकर अपने पापा के पास पहुंची। अपने पापा का हाथ अपने हाथ में लिया और बोली, मैं ससुराल नहीं जा रही हूँ पिताजी, यह शादी मुझे मंजूर नहीं। ये शब्द उसने इतनी जोर से कही कि सबके हक्के बक्के रह गए। सब इतनी नज़दीक आ गए। नेहा के ससुराल वाले तो मानो जैसे कहर टूट पड़ा हो। मामला क्या था यह किसी के समझ में नहीं आ रहा था। तभी नेहा के ससुर राधेश्याम जी ने आगे बढ़कर नेहा से पूछ लिया, लेकिन क्या बात है बहू, शादी हो गई है, विदाई का समय है, अचानक क्या हुआ कि तुम शादी से नामंजूर कर रही हो? अविनाश की तो मानो दुनिया उजड़ने जा रही थी। वह भी नेहा के पास आ गया। अविनाश के दोस्त भी और सब लोग जानना चाहते थे कि आखिर ऐन वक्त पर क्या हुआ कि दुल्हन ससुराल जाने से मना कर रही है। नेहा ने अपने पति का पिता दयाशंकर जी का हाथ पकड़ कर रखा था। नेहा ने अपने अपने ससुर से कहा, बाबूजी, ये मेरे पिताजी अपने सपनों को मारकर हम बहनों को पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया। आप जानते हैं कि एक बाप के लिए बेटी क्या मायने रखती हैं। आपका बेटा नहीं जान सकता क्योंकि आपकी कोई बेटी नहीं। नेहा रोते हुए बोली जा रही थी, आप जानते हैं कि शादी में के लिए वह शादी के बारातियों की आवभगत में कोई कमी ना रह जाए, इसलिए मेरे पिताजी पिछले 1 साल से रात को 2-3 बजे तक जगकर मेरी माँ के साथ योजना बनाते हैं। खाने में क्या बनेगा, रसोइया कौन होगा। पिछले 1 साल से मेरी माँ ने नई साड़ी नहीं खरीदी क्योंकि मेरी शादी में कोई कमी न रह जाए। दुनिया को दिखाने के लिए अपनी बहन की साड़ी पहनकर मेरे मेरे माँ खड़ी है। मेरे पिता भी इस 100 रुपए की शर्ट के पीछे बनियान में 100 छेद हैं। मेरे माता पिता कितने सपनों को मारा होगा, ना अच्छा खाया ना अच्छा पिया, बस एक ही ख्वाहिश थी कि मेरी शादी हो जाए। आपके पुत्र को रोटी ठंडी लगी, उनके दोस्तों को पनीर में गड़बड़ी लगी, वह मेरे देवर को रसमलाई में रस नहीं मिला। इनका खिलखिलाकर हंसना मेरे पिता के अभिमान को ठेस पहुंचाने के समान है। नेहा हाँफ रही थी। नेहा के पिता ने रोते हुए कहा, लेकिन बेटी, इतनी छोटी सी बात। नेहा ने उनकी बात बीच में ही काट दी और बोली, यह छोटी सी बात नहीं है पिताजी, मेरे पति को मेरे पिता की इज्जत नहीं करनी आती। क्या आपने बनाई है रसमलाई, पनीर क्या आपने बनाया है? ये सब तो वेटर्स का काम है। आपने तो दिल खोलकर अपनी हैसियत से बढ़कर खर्च किया है। कुछ कमी रही हो तो वेटर्स की तरफ से आप तो अपने दिल का टुकड़ा अपनी गुड़िया रानी को विदा कर रहे हैं। आप कितनी रातें रोए होंगे, क्या मुझे पता नहीं? माँ कभी मेरे बिना घर से बाहर नहीं निकली। वह कल से बाजार अकेले जाएगी। जो लोग पत्नी बहू लेने आए हैं वह खाने में कमियां निकाल रहे हैं। मुझे भी कोई कमी नहीं आपने रखी। यह बात इनकी समझ में नहीं आ रही है। दयाशंकर जी ने नेहा के सर पर हाथ फिराया। अरे पगली, बात का बतंगड़ बना रही है। मुझे तुझ पर तो गर्व है, तू मेरी बेटी है, लेकिन बेटा इन्हें माफ़ कर दे, तुझे मेरी कसम, शांत हो जा। तभी अविनाश ने आकर दयाशंकर जी के हाथ पकड़ लिए। मुझे माफ़ कर दीजिए बाबूजी, मुझसे गलती हो गई। मैं करने लगा। उसका गला बैठ गया।
और रोने लगा। रोकर वह तभी राधे श्याम जी ने आगे बढ़कर नेहा के सर पर हाथ रखा। मैं तो बहू लेने आया था, लेकिन ईश्वर तो बहुत ही कृपालु है, उसने मुझे बेटी दे दी, बेटी की अहमियत भी समझा दी। मुझे ईश्वर ने बेटी नहीं दी, शायद इसलिए तेरे जैसी बेटी नसीब में थी। अब बेटी इन नालायकों को माफ़ कर दे, हाथ जोड़ता हूँ तेरे सामने। मैं तेरी मुझे मेरी बेटी लौटा दो। और राधे श्याम जी ने सचमुच में हाथ जोड़ लिए थे, नेहा के सामने सर झुका दिया। नेहा ने अपने ससुर को हाथ पकड़ लिए, बोले बाबूजी नहीं पिताजी। नेहा की भावुक होकर राधे श्याम जी के से लिपट गई। दयाशंकर जी ऐसी बेटी पाकर गौरव की अनुभूति कर रहे थे। नेहा अब राजी खुशी अपने ससुराल रवाना हो गई थी। पीछे छोड़ गई आंसुओं से भीगी अपने माँ पिता जी की आंखें, अपने पिता व आंगन जिस पर वह कल चहकती रहती थी। आज से इस आंगन की चिड़िया उस आंगन उड़ गई, किसी दूर परदेश में और किसी पेड़ पर अपना घरौंदा बनाएगी। एक बेटी माँ का अभिमान व अनमोल धन होती है, पराया धन नहीं। कभी हम शादी में जाएं तो यह ध्यान रखें कि पनीर की सब्जी बनने में एक पिता ने कितना कुछ खोया होगा, वह कितना कुछ खोएगा। अपना आंगन उजाड़कर दूसरे का आंगन महकाकर कोई छोटी सी बात नहीं। बेटी की शादी में बनने वाला पनीर, रसमलाई पकने वाली उतना समय लगता है जितनी लड़की की उम्र होती है। यह भोजन सिर्फ भोजन नहीं, पिता के अरमान का जीवन का सपना होता है। बेटी की शादी में बनने वाले पकवानों में स्वाद कई सपनों से कुचलने के बाद में आता है, वह उन्हें पकने सालों लगते हैं। बेटी की शादी में सपनों की अपनों खाने की कद्र करें। दोस्तों आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला, लाइक करिए, कमेंट करिए। बाय बाय दोस्तों।